हम जब सरकार में मंत्री थे तो हमने नीति बनाने का काम किया, हमने कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया और सरकार से सुविधाएं देने का काम किया। केंद्र की भी नीतियां रही हैं, तो केंद्र की नीतियां रही हैं, उसके अलावा केंद्र की नीतियां कभी लागू नहीं हो पाई, जमीन पर उतर नहीं पाई। बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जो सरकारों ने भी लागू नहीं की। जिस तरह से मल्लाहों का ले लो, हाँ। तो उनको ठेके जो दिए गए वो मल्लाह जाति को दिए गए, जाति विशेष पर। जिस तरह से प्रजापति समाज के लिए, तो उनके लिए मिट्टी के ठेके उनको दिए गए, लेकिन बढ़ई और लोहार समाज को कभी भी सरकारी ऐसी कोई योजना नहीं रही कि उनको एक कैटेगरी वाइज वो अधिकार दिया जाए और उनको ठेका दिया जाए। जिस तरह से आरा मशीन लगाने का काम है, लोहे का काम है, वो कभी भी सरकार ने ऐसी ठोस योजनाएं किसी भी प्रदेश में नहीं बनाई है। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए हमने कैंप लगा करके ये जो है कुटीर उद्योग लगाने के लिए, वर्कशॉप खोलने के लिए हमने जो गांव सभा की जमीनों का पट्टा कराया और शहरों के बगल में सड़क के किनारे जो महत्वपूर्ण जमीनें थी, महंगी जमीन थी, वो हमने दिलाया, उनको बसाने का काम किया, उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमने कोशिश की कि उनको पुश्तैनी कारोबार से लेकर के सरकारी नौकरी और छोटे मोटे जगहों पर उनको सब एडजस्ट करने का काम करें। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ये हुआ। ये पूरे देश स्तर पर इसलिए नहीं हो पाया कि कोई इस तरह का मंत्री या इस तरह का व्यक्ति नहीं बैठ पाया जो कि इस तरह का केंद्र स्तर से लागू करने का काम करे, लेकिन और लोगों से जो अपेक्षा की जाती थी वो उन लोगों ने इसको पूरा करने का काम नहीं किया। आपने जिस तरह से स्वीकृति दी एक फेडरेशन बनाने के लिए, तो इस तरह से आपके कोई प्रभावपूर्ण अभी कोई इस तरह का एक नीति निर्धारित होगी कि हम एक फेडरेशन बनाएं और वो उस पे के लिए कोई पहल करें? ये हमारे अकेले सोचने से नहीं होता है। नहीं, अगर सभी लोग आते हैं तो ये जो है अगर सब लोग बैठे एक सहमति बनाए, इस पर चिंतन करें, मंथन करें, तो कुछ काम आगे बढ़ सकता है। कई बार लोग बैठे, कई बार टूटे, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। और इसीलिए जब कई बार बैठे नहीं बन पाया तो हमने कहा कि अब चलो, अगर आपको समाज सेवा करनी है, समाज का काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो अब जो है आप जो है सीधे समाज के बीच में निकलो। और हम सीधे समाज के बीच में निकल गए। बहुत महत्वपूर्ण आपने एक काम किया है मीडिया का, क्योंकि मैंने देखा है कि 2008 से लेकर रामलीला मैदान में जब बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी भी थे, रामविलास पासवान जी थे, बहुत सारे लोग थे और उस समय बहुत सारे वादे हुए थे। वो खैर पूरे वादे तो पूर्ण नहीं हुए, लेकिन एक प्रभावी रूप से कदम उठाया गया था। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चाहे कलकत्ता में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, मीडिया में कभी भी वो नहीं आते हैं, वो कवरेज उनको नहीं मिलता है, उस पटल पर नहीं आते हैं जो पूरे विश्वकर्मा समाज को जागरूकता के एक अभियान में सम्मिलित करने का काम करते हैं। लेकिन आपने शिल्प क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम उठा के मीडिया का भी एक प्रभावपूर्ण काम किया है और अपनी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को विश्वकर्मा समाज को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। इस तरह से दूसरे संगठनों ने या विश्वकर्मा समाज के दूसरे क्षेत्र में इस तरह का कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किया गया। इसमें गंभीरता नहीं है, ये सीरियसनेस नहीं है, उसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक समाज का प्रचार प्रसार का सवाल है, तो जब तक समाज का अखबार नहीं होगा, समाज की पत्रिका नहीं होगी, समाज के चैनल नहीं होंगे, तब तक आप अपनी बातें जो है जनता तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं। जी, हमने ये कोशिश की कि हमने शिल्प क्रांति पत्रिका निकाल करके समाज के जो ज्वलंत समस्याएं हैं या जिनको लेकर के हम चलना चाहते हैं, जिन पर हम संघर्ष कर रहे या जो जरूरत है, उसको हमने शिल्प क्रांति पत्रिका के माध्यम से जगह जगह लोगों को हमने जो है उसको देने का काम किया और लोगों को अवगत कराने का काम किया। ये प्रयास जो है सभी संगठनों को या सभी नेताओं को करना चाहिए जो आज तक वो नहीं कर पाए। जहां तक रामलीला मैदान का सवाल है, एक जो है प्रयास किया था नेताओं ने, फिर आपका जो है सकारात्मक विचार जब तक नहीं होगा, आपका नकारात्मक विचार जब तक होगा,
तब तक ना तो समाज आगे बढ़ सकता है, ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका रोल जो है उस रैली में अच्छा नहीं था। तमाम नेता आए, आपको देना चाहते थे, आपको जो है भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी के लिए आपने टिकट मांगा, आपको टिकट भी देना चाहते थे। लेकिन आप मंच पर ही अगर प्रदर्शन कुछ इस तरह से करेंगे कि लगेगा कि आप एकजुट नहीं है, तो नेता क्यों देंगे जो है। और यही हुआ उस मंच में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार संगठन जो है, सम्मेलन होते हैं, रैलियां होती हैं, समाज के लोगों का पैसा खर्च होता है, समाज के लोगों की समय की बर्बादी होती है, और ऐन वक्त पर आप संदेश अगर नहीं दे पाते हैं तो समाज आता है, फिर निराश होकर के चला जाता है। जो कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि आप वकील रह चुके हैं, आपका पेशा भी वही रहा है शुरू में, और 40 साल के राजनीतिक कैरियर में आप बहुत भी प्रभावपूर्ण, आपकी वकालत का जो अनुभव है वो राजनीति में बहुत काम में आया है। तो फेडरेशन के बिना, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी महासभा कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर वो भारत सरकार को अपनी नीतियां वहां पर देगा, अपने प्लानिंग कमेटी को अगर सौंपेगा, तो वो इतनी स्वीकार नहीं होगी जितना एक फेडरेशन के अनुरूप होगी। चाहे वो छोटे छोटे संगठन क्यों हो, छोटी छोटी महासभाएं मिलकर उस फेडरेशन को क्यों ना बनाएं, वो लीगल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, वो इसलिए महत्वपूर्ण। भले वो जो काम कर रहे हैं वही आएंगे, जो 5 साल का या 10 साल का जो प्लानिंग है वो क्रियान्वयन, उसका इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका एक प्रभावपूर्ण रोल जो है, आपसे जो विश्वकर्मा समाज की अपेक्षा है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप अगली अगर मीटिंग होती है तो आपका किस तरह से और प्रभावी रोल रहेगा? नहीं, हमारा तो हमेशा सकारात्मक और प्रभावी रोल रहता है। जब भी इस तरह का कोई फेडरेशन की मीटिंग बुलाई जाए या नेताओं की मीटिंग बुलाई जाए, तो हम आते हैं, अपना सकारात्मक सुझाव रखते हैं। और हम तो आज भी चाहते हैं कि फेडरेशन बने, लेकिन फेडरेशन की अगुवाई कौन करे, फेडरेशन कौन बुलाए, कौन बनाए, ये बातें आज तक जो है तय नहीं हो पाई। हम तो आप ही से कहते हैं कि आप जो फेडरेशन के लिए बुलाइए, फेडरेशन बने, और फेडरेशन के माध्यम से अगर हम सरकार तक अपनी प्रभावी बातें, प्रभावी मांगे और प्रभावपूर्ण ढंग से अगर हम उनको बता सकते हैं तो बेहतर रिजल्ट इसके आएंगे। तो लेकिन यह है कि अब आगे आने वाले दिनों में लोग इसको कितना कर पाते हैं, दूसरों का कितना सहयोग मिल पाता है, इस पर निर्भर करता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्रम में माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री और जो समाजवाद पार्टी के वरिष्ठ सिपाही सलारों में से एक, उन्होंने बेबाकी से अपने जो भी जवाब थे विश्वकर्मा समाज से संबंधित, और जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार समाजवाद पार्टी की जो योजनाएं विश्वकर्मा समाज के सहयोग के लिए रही हैं, उनका बेबाकी से जवाब दिया। आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद।